एक लड़का अस्पताल में अपनी मां का इलाज करवाने जाता है। इलाज जो होता है, लेकिन उस लड़के को उसी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स से प्यार सा हो जाता है। उसके बाद वो नर्स का पीछा करने लगता है और बात यहां तक आ जाती है कि शादी का दबाव बनाने लगता है। कहता है कि हमको तुमसे शादी करनी है। कुछ दिनों तक तो लड़की बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर वो अस्पताल में शिकायत कर देती है और उसके बाद जो होता है उस लड़के के साथ, वो सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी और अस्पताल जाते हुए आप अतिरिक्त सुरक्षा लेकर के जाने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ उस लड़के के साथ जब नर्स ने अस्पताल में पूरा माजरा बता दिया। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम की एक सीरीज थी ढिंढोरा। उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां नायक यानी भुवन अपने पिता को अस्पताल लेकर के जाता है। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया होता है। उस दौरान जो अटेंड करने आ रही होती है नर्स या डॉक्टर उनके पिताजी को, उससे उस नायक को प्रेम हो जाता है। हालांकि वहां पर पिटाई वगैरह नहीं हुई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उसी को देख करके शायद ये लड़का इंस्पायर हुआ होगा, लेकिन जब हमने गंभीरता के साथ इसकी टाइमलाइन का अध्ययन किया तो घटना 6 महीने पुरानी है। तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि इस अस्पताल वाली घटना से इंस्पायर होकर के भुवन बाम ने वो सीरीज बनाई होगी। क्लाइमैक्स में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। अब अगर आपने ढिंढोरा नहीं देखी है तो आपको उसकी यहां रॉ स्टोरी बता देते हैं, यानी कि किस घटना पर वो पूरी सीरीज आधारित है। तो नर्स के हिसाब से हुआ कुछ यूं कि 6 महीने पहले एक लड़का अपनी मां को लेकर के अस्पताल में इलाज करवाने आया था। चूंकि मां का इकलौता तीमारदार था वो लड़का, तो उस होने के नाते उसे अस्पताल में ही रहना पड़ता था, इजाजत मिल जाती थी। उस दौरान उसकी मां को अटेंड करने वो आया करती थी, यानी वो नर्स आया करती थी। और हुआ कुछ ऐसा कि वो लड़की यानी वो नर्स उस लड़के को पसंद आने लगी। अब इसके बीच की कहानी किसी को नहीं पता है कि क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन लड़के को लड़की के हिसाब से, नर्स के हिसाब से एक तरफा प्यार हो गया। उसके बाद उस लड़के ने शादी का दबाव बनाया और लगातार दबाव बनाता ही चला गया। उसके बाद शादी की बात तो आई गई हो गई। उसके बाद वो लड़की का रास्ते में पीछा करने लगा। शाम को जब वो अस्पताल से निकलती तो लड़का पीछा करने लगता। इसकी जानकारी उसने अस्पताल के मालिक और मैनेजर को दी और बताया कि जान तक का खतरा है इस लड़के से, जिस कदर मेरा पीछा कर रहा है ये। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इस लड़के को पकड़ने का प्रयास किया कि कहीं से पकड़ा जाए। और कल हुआ यह कि इस लड़की ने मेरठ के ब्लॉक पर लड़के ने नर्स का फिर से पीछा किया। उसके बाद इसका रास्ता रोक लिया और फिर से अभद्रता करने लगी। और संयोग ये हुआ कि इस दौरान अस्पताल के 2 कर्मचारी वहां आसपास मौजूद थे और उस लड़के को पकड़ने के लिए ही लगे हुए थे। नर्स ने बीच रास्ते में उस लड़के को पकड़वाया और उसके बाद दे चप्पल एकदम मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान भीड़ जमा हो गई, बम्पर तमाशा हुआ। इसके बाद अस्पताल के बाकी स्टाफ ने उस आरोपी को पकड़ लिया, यानी उस लड़के को पकड़ लिया और जमकर उस एक तरफा आशिक की जो धुलाई धुनाई चल रही थी उसको रोका, थोड़ा बहुत बचाया भी गया। इस दौरान 112 पर किसी ने फोन कर दिया, पुलिस की सूचना दी गई, पुलिस आई, उसे पकड़ा गया। यह घटना हो गई। लेकिन इसके बाद एक और चीज आती है कि अब तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। तमाम चीजों के मार पिटाई के मद्देनजर, पुलिस आने के मद्देनजर एफआईआर ना लिखवाया जाना गंभीर मामला है। और अब देखने वाली बात होगी कि लड़की की तरफ से एफआईआर लिखवाई जाती है या नहीं। और अगर एफआईआर नहीं लिखवाई जाती है तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और उसके बाद यह भी सवाल खड़ा होगा कि क्या लड़का फ्री में ही पिट गया। हालांकि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा उस पर आगे बात जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मामला मेरठ के शास्त्री नगर इलाके का है, एक जगदंबा हॉस्पिटल है वहां का है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।